हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्सरसाइज बच्चों आज हमारी स्टार्ट होने जा रही है, एक्सरसाइज 4.3, प्रश्नावली 4.3। इसमें जो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताओ। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताओ, मतलब नेचर बताओ कि किस नेचर का द्विघात समीकरण है। इसका मतलब क्या है? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है? इस बात को हम ग्राफ से समझेंगे बच्चों। इसका क्या मतलब है, इस बात को हम ग्राफ से समझेंगे बच्चों। हमको पता है कि द्विघात समीकरण जो हम लगातार इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल निकल कर आते हैं। दो मूल निकल कर आते हैं या दो शून्यक निकल कर आते हैं, या हम ये कहते हैं कि द्विघात समीकरण के हम एक्स की दो वैल्यू निकल कर आती हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो निकल कर आते हैं, या एक्स की जो वैल्यू निकल कर आती हैं वो दो आती हैं, मैक्सिमम दो आती हैं बच्चों। अब बच्चों किसी किसी केस में हमने ये भी देखा कि एक्स की वैल्यू सिर्फ एक आती है, मतलब मूल सिर्फ एक आता है, ठीक है। दो अलग अलग मूल नहीं आते हैं, दो अलग अलग शून्यक नहीं आते हैं, हमने ये भी देखा है। और बच्चों कभी कभी किसी एक आध केस ऐसा भी हमने देखा कि जिसमें एक्स की वैल्यू ही निकल कर नहीं आती है। अब ग्राफ पर भी इसका क्या रिलेशन है वो समझते हैं कि x की वैल्यू आने का क्या मतलब है, x की दो अलग अलग वैल्यू आने का क्या मतलब है, मतलब मूल दो अलग अलग आने का क्या मतलब है, और x की एक ही वैल्यू आने का क्या मतलब है, मतलब मूल एक ही आने का क्या मतलब है, और x की कोई वैल्यू नहीं आने का क्या मतलब है। इस बात को बच्चों हम लोग समझते हैं कैसे। इन्हीं जो तीन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो तीन पार्ट हैं, इन तीन पार्ट से ही बच्चों हम ये बात समझेंगे। हम टेक्स्ट करते हैं पहला समीकरण जो उसने दिया हुआ है बच्चों। पहला समीकरण, पहला द्विघात समीकरण 2x²। तो मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये बच्चों मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया। ये टेक्स्ट करने से बच्चों क्या हुआ देखते हैं ज़रा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैंने लिख दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। ये जो द्विघात समीकरण उसने बताया वो हमने लिख दिया। जब द्विघात समीकरण को हमने लिखा तो आप देख रहे होंगे कि एक ग्राफ बना, और वो ग्राफ कैसा बना है आप देखिए। क्या ये जो ग्राफ बना है, क्या ये एक्स अक्ष को कहीं भी टच कर रहा है, छू रहा है? नहीं छू रहा है। और मूल का मतलब क्या होता था, शून्य का मतलब क्या होता था, एक्स की वैल्यू का मतलब क्या होता था, एक्स की वैल्यू का मतलब या मूल का मतलब ये होता था कि एक्स अक्ष को हमारा जो द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को जिस जिस जगह से काट के जाएगा, जिन दो जगह से या जिस एक जगह से काट के जाएगा, वही होते हैं मूल, वही होते हैं बच्चों एक्स के मान, वही होते हैं जीरोज। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि कोई मूल नहीं निकल कर आया, कोई जीरोज ही नहीं निकल कर आया। ये बच्चों हम इस तरह से, लेकिन हमारा जो काम है वो ये नहीं है कि हम इस तरह से ग्राफ पर बनाएंगे, ठीक है। काम हमारा दूसरा है कि हमको बिना ग्राफ बनाए हुए भी हम कैसे बताएंगे कि नेचर कैसा है। तो हमने यहाँ बताया कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल नहीं है, उसके जीरोज नहीं है, उसके रूट नहीं है, मतलब वास्तविक मूल नहीं है द्विघात समीकरण के। इस द्विघात समीकरण के कौन से के 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं निकल कर आए। अब बच्चों मैं ज़रा बदलता हूँ, दूसरा समीकरण लेता हूँ। दूसरा समीकरण है बच्चों 3x² माइनस 4। अब बच्चों ये जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें भी बच्चों हमको बताने थे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसके कोई दो मूल निकल कर आएंगे या नहीं निकल कर आएंगे, ये बच्चों हमको बताना था। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि जो इसका ग्राफ बना 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, इसका जो ग्राफ बना वो x अक्ष को एक पॉइंट से काटता हुआ जा रहा है। ये x अक्ष को इस एक पॉइंट से काटता हुआ जा रहा है बच्चों, ये आपने देखा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 जो द्विघात समीकरण है वो बच्चों x अक्ष को एक ही जगह कट कर रहा है। तो इसका एक आंसर होगा, इसका 1 रूट होगा, इसका एक मूल ही आएगा, इसके जो शून्यक आएंगे वो एक ही आएगा बच्चों। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले वाले में बच्चों एक भी शून्यक नहीं आया, एक भी मूल नहीं आया, ठीक है ना। तो और दूसरे वाले में शून्यक एक आया, सेम शून्यक आएगा, अलग अलग दो नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएगा। अब तीसरे वाले समीकरण की अगर हम बात करें तो ये है बच्चों 2x² माइनस 6x
+3 ये हुआ बच्चों। ये बच्चों आपको दिख रहा है 2x² - 6x + 3। ये कैसा बनेगा, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका जो ग्राफ बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ये दो जगह काटते हुए जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे, इसके दो हल होंगे, मतलब इसके दो रूट निकलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मूल। तो इसके दो मूल निकलेंगे। अब विदाउट ग्राफ हम कैसे करेंगे, कैसे क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि हम बिना ग्राफ के ये बता सकें कि इसके मूल दो निकलेंगे या इसका सिर्फ एक ही मूल निकलेगा या इस इक्वेशन का कोई मूल नहीं निकलेगा। तीन कैटेगरी हैं, या तो एक मूल निकलेगा या फिर दो अलग अलग मूल निकलेंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। ये तीन कैटेगरी हैं, ये तीन केस बनेंगे। तो इन तीन केस को हमको क्या करना है, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सिलेबस है, वो हमसे ग्राफ नहीं बनवा रहा बल्कि बिना ग्राफ के करवा रहा है कि अगर एक मूल निकले तो बताओ, ठीक है, दो मूल निकले तो बताओ। मतलब समीकरण देख कर ही हमको ये बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे, इसका एक मूल होगा या इसके दो अलग अलग मूल होंगे या इसका एक भी मूल नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई है। तो इसके बाद जिनके मूल निकलेंगे उनको मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे आपने देखा कि 2x² - 3x + 5 जो था, इसके मूल नहीं निकल रहे थे। तो मैं दिखाऊंगा कि ट्रिक से हम कैसे पता करेंगे बिना ग्राफ के कि इसके मूल नहीं निकलेंगे। फिर बच्चों था हमारा दूसरा कि 2x² - 3x + 5, इसके बच्चों हाँ, तो इसके तो मूल नहीं निकलेंगे। फिर हमारा अगला था कि 3x² - 4√3x + 4 = 0, इसके दो मतलब इसके अलग अलग दो रूट नहीं निकलेंगे, ओनली एक रूट निकलेगा, ओनली एक मूल निकलेगा। ठीक है ना, ये बात हुई। या हम ये कहेंगे कि दो अलग अलग निकले मगर वो सेम ही हुए, तो हम एक ही तो कह सकते हैं, दोनों समान मूल होंगे, दोनों समान मूल होंगे ये कह सकते हैं, या एक ही इक्वल मूल होगा हम ये कह सकते हैं। तो ये बात बच्चों हमें आपको करके दिखानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इसको क्वेश्चन पर बोर्ड पर करके दिखाता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।